एक वक्त की बात है। एक छोटी सी नरमो मुलायम बिल्ली थी जिसका नाम मीमी था। उसकी सफेद और नारंगी रंग की नर्म फर थी, बड़ी बड़ी नीली आंखें और एक छोटी सी गुलाबी नाक थी। मीमी एक छोटे से लकड़ी के घर में रहती थी जो एक खूबसूरत रंग बिरंगे बाग के बीचों बीच था। हर सुबह वो खुशी से आंख खोलती, हल्का सा स्ट्रेच करती और खिड़की से बाहर झांक कर मुस्कुरा देती। नर्म धूप उसके चेहरे को छूती और वो खुशी महसूस करती। वो अपने घर से बहुत प्यार करती थी। उसके बाग में खूबसूरत फूल, तितलियां और एक छोटा सा चमकता हुआ फव्वारा था। मीमी अपना दिन तितलियों के पीछे दौड़ते, फूलों की खुशबू सूंघते और पानी में अपनी तस्वीर देखते गुजारती थी। उसके लिए उसका छोटा सा घर दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह था। एक दिन अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। गहरे बादल सूरज को ढांपने लगे और तेज हवा चलने लगी। दरख्त हिलने लगे और फूल जमीन पर गिरने लगे। मीमी डर गई और इधर उधर देखने लगी। जल्द ही जोरदार गरज सुनाई दी और तेज बारिश शुरू हो गई। हवा उसके छोटे से लकड़ी के घर से टकराने लगी। सारी रात तूफान चलता रहा और मीमी एक कोने में दुबक कर बैठी रही। जब सुबह हुई तो बारिश रुक चुकी थी। मीमी आहिस्ता से बाहर निकली, लेकिन मंजर देखकर उसका दिल टूट गया। उसका प्यारा घर टूट चुका था, छत गिर चुकी थी और दीवारें टूट गई थीं। उसका खूबसूरत आशियाना खत्म हो गया था। मीमी भीगी जमीन पर बैठ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता से बोली, मेरा घर चला गया। वो खुद को अकेला और बेबस महसूस करने लगी। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली। उसने सोचा कि वो हार नहीं मानेगी। उसने अपनी गर्दन पर बंधी नीली रिबन को दुरुस्त किया और नए घर की तलाश में निकल पड़ी। वो सुनसान रास्ते पर चलती रही। शाम होने लगी और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया। मीमी थोड़ी खौफजदा थी, मगर वो चलती रही। रास्ते में उसकी मुलाकात एक दोस्ताना कुत्ते से हुई। कुत्ते ने प्यार से पूछा, तुम उदास क्यों हो? मीमी ने बताया कि तूफान ने उसका घर तबाह कर दिया। कुत्ते ने हमदर्दी से कहा, तुम मेरे घर में रह सकती हो। मीमी उसके साथ चली गई, लेकिन कुत्ते के घर में बहुत शोर था। छोटे छोटे पिल्ले दौड़ रहे थे और जोर जोर से भौंक रहे थे। मीमी को सुकून पसंद था, इसलिए वो वहां आराम महसूस न कर सकी। उसने कुत्ते का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गई। कुछ दूर उसे एक ऊंचा दरख्त नजर आया। दरख्त पर एक अक्लमंद उल्लू बैठा था। उल्लू ने नीचे देखकर पूछा, नन्ही बिल्ली, तुम अकेली क्यों हो? मीमी ने अपनी कहानी सुनाई। उल्लू ने मेहरबानी से कहा, तुम मेरे दरख्त वाले घर में रह सकती हो। मीमी ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, मगर घर बहुत ऊंचा था। उसे बुलंदी से डर लगता था, इसलिए वो नीचे वापस आ गई। शाम ढलने लगी। मीमी थक चुकी थी। वो एक पत्थर पर बैठ गई और आसमान की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो सोचने लगी, शायद अब मेरा कभी घर नहीं होगा। इसी वक्त एक नन्ही सफेद खरगोश वहां आई। उसने नरमी से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? मीमी ने सब कुछ बताया। खरगोश ने मुस्कुराकर कहा, घर सिर्फ दीवारों और छत का नाम नहीं होता। घर मोहब्बत, दोस्ती और उम्मीद से बनता है। अगली सुबह मीमी ने अपने पुराने बाग का रुख किया। जब वो वहां पहुंची तो हैरान रह गई। कुत्ता, उल्लू, खरगोश और कई दूसरे जानवर लकड़ियां और फूल इकट्ठे कर रहे थे। वो सब मिलकर कुछ बना रहे थे। मीमी ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? कुत्ते ने खुशी से कहा, हम तुम्हारा नया घर बना रहे हैं। उल्लू ने कहा, इस बार ये ज्यादा मजबूत होगा। खरगोश ने कहा, और पहले से ज्यादा खूबसूरत। मीमी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो भी उनके साथ काम करने लगी। सब जानवर मिलकर हंसी खुशी मेहनत करते रहे। धूप चमक रही थी और बाग दोबारा जिंदा हो रहा था। कुछ ही देर में एक नया खूबसूरत घर तैयार हो गया। मजबूत दीवारें, रंगीन छत और चारों तरफ खिले हुए फूल। दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, मीमी का घर। मीमी ने अपने दोस्तों को गले लगा लिया। उसने महसूस किया कि वो कभी अकेली नहीं थी। उसके दोस्त ही उसकी असल ताकत थे। उस दिन के बाद मीमी को तूफानों से डर नहीं लगा, क्योंकि उसे मालूम था कि जब तक उसके पास सच्चे दोस्त हैं, उसके पास हमेशा एक घर होगा। और यूं मीमी अपनी खूबसूरत नई झोपड़ी में मोहब्बत, दोस्ती और उम्मीद के साथ खुशी खुशी रहने लगी।